दोबारा से स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि पिछले वाली सीरीज में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इस सीरीज में हम लोग करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बैठे रहिए, 20 क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारे साथ बने रहिए ताकि आप एक भी एमसीक्यूज अपने एग्जाम्स में छोड़ कर ना आए, चाहे वो एमसीबीएसई का हो चाहे वो नीट का हो। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन सीड इज नोन एज, है ना, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म, है ना, पेरिस्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the fate of male gamete discharged in the synergid? फेट ऑफ मेल गैमेट, फेट ऑफ मेल गैमेट यानी कि उस मेल गैमेट का क्या होगा, उस मेल गैमेट का भाग्य क्या है, कि वो आगे जाकर क्या करेगा। भाई उसके भाग्य में क्या लिखा है, वो जो मेल गैमेट अगर हम फीमेल ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज कर दें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो हमें पता है कि दो मेल गैमेट्स आते हैं, दो मेल गैमेट्स आते हैं। एक जो मेल गैमेट है, ध्यान दो ये वाले पिक्चर पर, हमने ये डायग्राम बनाया था। एक जो मेल गैमेट है वो सिनर्जिड से होते हुए चला जाता है इन तीनों सेल्स के साथ फ्यूज होने के लिए, इसी तो कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और एक जो गैमेट है वो चला जाता है इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के लिए ताकि वो जाइगोट बना सके। ठीक है, तो याद करो जरा, ऐसा देखा जाए ऑप्शंस में ऐसा है क्या? हाँ, वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, यही सही आंसर लग रहा है। और सारे आंसर्स चेक करेंगे। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर डीजेनरेट्स इन द सिनर्जिड, गलत बात। सिनर्जिड्स तो डीजेनरेट होते हैं लेकिन साथ में वो डीजेनरेट नहीं होता है। ऑल फ्यूजेस विद द एग, गलत बात भाई, ये भी गलत बात लिखी गई है। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, गलत बात, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमने चुना था वही है सबसे बेस्ट और सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, Which of the following statement regarding post fertilization development of flowering plant is incorrect? है ना, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में अच्छी बातें चूज करनी है हमें, अच्छा गंदी बातें चूज करनी है, ये चीजें याद रखिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है ना, ओव्यूल डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, है ना। ओव्यूल जो है एम्ब्रियो सैक में तो नहीं बदलता है भाई, यही है सबसे गलत चीज। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, बहुत सही बात लिखी है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही बात लिखी है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये भी बहुत सही बात लिखी गई है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये तो गलत चीज है और गलत चीज ही को तो देखना था हमें, गलत चीज ही हमारा आंसर है, गलत चीज को हमें टिक करके आना है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आ रहा है नीट 2019 से, है ना। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो, है ना, ठीक है, फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फीमेल गैमेट सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और इस फेनामेना को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना, हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है गाइस, याद रखिएगा इस चीज को। हाँ, पाइनस के बारे में कुछ अच्छी चीजें लिखी है। पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज, अच्छा जरा ध्यान दो, पाइनस सीड के बारे में एक खास बात, एक उसका सीक्रेट बताने जा रहा हूं। पाइनस का जो सीड होता है गाइज, उनका जो बाहर का कवरिंग होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और उसमें जो है वाटर जल्दी अंदर तक नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए वो एक एसोसिएशन बनाते हैं माइकोर्जिया के साथ, है ना। और ये माइकोर्जिया क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर तक नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है, और तो यही हमें सही आंसर लग रहा है। इट हैज वेरी हार्ड सीड कोट, है ना, हार्ड तो होता है लेकिन वाटर को जो है नहीं पहुंचा पाता है। दिस इट सीड कंटेन्स इनहिबिटर्स दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, ये भी गलत बात लिखी है। इट एम्ब्रियो इज इमेच्योर, ऐसा भी नहीं है ना। हमें आंसर्स में आपको 2-3 ऑप्शन सही लिखेंगे लेकिन हमें सबसे सटीक वाला से टिक करके आना है ना। इट इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोर्जिया, है ना, यही है सही आंसर, क्योंकि ये ऑब्लिगेट जो है उसके साथ ऑब्लिगेट एसोसिएशंस बनाता है ताकि उसके जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके उसके अंदर को। चले आगे बढ़ते हैं, है ना। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी इन पेरिफेरल पार्ट, है ना। ऐसे प्लेसेंटेशन का नाम बताना है गाइस जिसमें क्या है कि ओव्यूल्स जो है इनर वॉल की तरफ डेवलप्ड रहते हैं, इनर वॉल की तरफ डेवलप होते हैं, तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन ग्रेन्स एंड फॉसिल। पॉलन ग्रेन्स को फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में कौन सा लेयर या फिर कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन का हेल्प करता है? तो याद करिए, हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में एक ऐसा पॉलन ग्रेन का सवाल किया था जिसमें मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन के जो बाहर वाला कवरिंग होता है उसे हम एक्साइन कहते हैं, और वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन से, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और वही इसे फॉसिल फ्यूल्स की तरह काम करने में हेल्प करता है। जरा देखिए, स्पोरोपोलिनिन आ गया है ना, इसीलिए कहा था मैंने, याद रखिएगा उन चीजों को। चलिए 29 क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, है ना, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स बोले तो जिसमें ऐसे पॉलन ग्रेन्स जिसमें विंग्स प्रेजेंट होंगे, है ना, विंग्स प्रेजेंट होंगे, ताकि वो जो है वो जो विंड की मदद से जो है जो है अपने पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स कर सके। तो ऐसा एक ऐसा प्लांट कौन सा है भाई? ऐसा प्लांट है पाइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म्स डेवलप इनटू, है ना, यहां पे सवाल है हमारे पास, एक फंक्शनल मेगास्पर्म जो एंजियोस्पर्म का जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस चीज में डेवलप हो जाता है? मेगास्पोर जो है एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है। मेगास्पोर जो है एंजियोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, बच्चों याद रखिएगा। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स यानी कि जो हम बोल रहे हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स की बात की जा रही है। अट्रैक्टेंट्स ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, वो चीजें किसके लिए होती हैं, किस टाइप के, है ना, एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर पॉलिनेशन के लिए नहीं, है ना। एंटीमोफिली यानी कि क्या, ऐसे ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उनके लिए, है ना। तो एंटीमोफिली ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। हम कह रहे हैं, सॉरी हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिंगल ओव्यूल, है ना, और सिंगल ओव्यूल होता है उसके ओवरी में, और वो पैक्ड होता है इन्फ्लोरेसेंस से पॉलिनेशन के लिए। वो कैसा होता है, वो किस टाइप के पॉलिनेटर से पॉलिनेट होगा? तो ऐसे पॉलिनेटर्स, ऐसा जो प्लांट्स होता है वो विंड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं बच्चों, याद रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, अ डायशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, डायशियस, है ना, डायशियस बोल रहा है यानी कि मेल पार्ट, मेल प्लांट अलग, है ना, और फीमेल प्लांट अलग। ठीक है, मेल पार्ट, मेल जो प्लांट है वो अलग होगा और फीमेल प्लांट जो है वो अलग होगा। तो ऐसे प्लांट्स में हम ना ही जेनेटोगैमी देख पाएंगे और ना ही ऑटोगैमी देख पाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है प्यारा सा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन भाई ये तो बच्चों का सवाल है, 9-10 के बच्चे ये सवाल करके आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है गाइस, एंजियोस्पर्म ही सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ज्यादा से ज्यादा एंजियोस्पर्म में क्या है, एग एज फेलिफॉर्म एपरेटस, एग्स में फेलिफॉर्म एपरेटस होता है। एग्स फेलिफॉर्म एपरेटस कहां देखने को मिलता है? सिनर्जिड्स में देखने को मिलता है गाइस। दे आर न्यूमरस एंटीबॉडल सेल्स, बहुत सारे एंटीबॉडल सेल्स होंगे क्या? ऐसा नहीं है, 3 ही एंटीबॉडल सेल्स देखने को मिलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है क्या? हाँ जी, रिडक्शनल डिवीजन, क्या रिडक्शनल डिवीजन किसे कह रहे हैं हम? रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं हम किसे? मियोसिस को, मियोसिस को कह रहे हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। और यही देखने को मिलता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना कि एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होते हैं मेगास्पोर मदर सेल में, है ना। तो सही आंसर है सी, स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल सेल नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं आगे। पॉलिनेशन इन वाटर बाय, पॉलिनेशन इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, है ना। पूछ रहा है कि वाटर हियासिंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन है वो कैसे होगा, है ना, वो कैसे होगा पॉलिनेशन? तो लग रहा होगा कि वाटर लिली भाई तो वाटर से ही पॉलिनेशन होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए भैया। लेकिन एकदम सरासर यहां पे दिमाग लगाना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन जिसने पढ़ी होगी वो वाटर को क्रॉस और इंसेक्ट्स और विंड को टिक करके आएगा, क्योंकि ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, और विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है तो ऑब्वियस से बात है कि इंसेक्ट्स भी इनका हेल्प कर रहे होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, है ना, ओव्यूल जो एंजियोस्पर्म का है वो किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से इक्विवेलेंट है? क्या वो मेगास्पोरोफिल होगा? ना ना, मेगास्पोरोयम होता है, हाँ मेगास्पोर, मेगा ना 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 ना, मेगास्पोर ना ना, मेगास्पोरेंजियम। हाँ देखो यहां पे कंफ्यूज करने के लिए तीनों चीज में मेगास्पोर वर्ड यूज किया गया है, लेकिन हमें अपने आंसर पर टिके रहना है और मेगास्पोरेंजियम ही टिक करके आना है, क्योंकि ओव्यूल जो है उसके एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल्स हैं वो मेगास्पोरेंजियम ही होते हैं, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम ही आगे जाकर ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, है ना, टेंडर कोकोनट की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि उसमें जो वाटर रहता है वो एक्चुअल में होता क्या वो फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो है, क्या वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, क्या वो एंडोकार्प है या फ्लैशी मेसोकार्प है? तो मैं बता दूं बच्चों, जो कोकोनट का वाटर पीते हैं, जो पानी पीते हैं, नारियल पानी, वो एक्चुअल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हमें एक गलत स्टेटमेंट, एक गंदी बात चूज करनी है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज। बहुत सही बात लिखी है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो है सीवियर एलर्जीज कॉज करते हैं, ये तो अच्छी बात लिखी गई है गाइस। stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs। हाँ भाई, हम इसे क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। टैपेटम हेल्प्स इन द डायसेंस ऑफ एंथर। क्या टैपेटम ही हेल्प करता है डायसेंस के लिए? ना 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 ना, यही तो गलत बात है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये भी सही बात लिखी गई है। हमें गंदी बात चूज करनी थी, हमें गंदी बात मिल गई है, टैपेटम वाला, है ना, तो आंसर सी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, है ना, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात की जा रही है ना, एंजियोस्पर्म्स की बात की जा रही है, और एंजियोस्पर्म्स में इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। प्रॉक्सिमल एंड की बात की जा रही है, तो कह रहा है इसमें कि प्रॉक्सिमल एंड किस चीज से अटैच्ड रहता है ना, प्रॉक्सिमल एंड जो है प्लेसिंटा से, ना ना ना, थैलेमस और पेटल से, हाँ भाई इसी से अटैच रहता है, एंथर से ना, कनेक्टिव टिश्यू ना ना, तो बी ऑप्शन है, यही हमारा सही है, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट चीज हमने 40 के 40 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस चैप्टर से, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हो सके तो हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आप सभी को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेटिंग वीडियो या फिर एक इस चैप्टर पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, है ना, तब कमेंट करिए उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।